सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, निराकार आत्मा जो निराकार का अंश है, आकार युक्त शरीर में प्रवेश कर इसका संचालन करती है। सात संगत जी, जिस्म के साथ मिल जाने की वजह से वह माया के प्रभाव में आ जाती है और अपनी वास्तविक मंजिल को भूल जाती है। सात संगत जी, प्राकृतिक दृश्यमान और अदृश्य है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म भी है। सात संगत जी, आत्मा और परमात्मा अदृश्य निराकार है। मानवीय शरीर की इंद्रियां दृश्यमान का प्रभाव आसानी से ग्रहण कर लेती है, पर सात संगत जी, अदृश्य की अनुभूति को कठिनाई से समझती है। यही कारण है कि प्राकृतिक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य सारा जीवन लगा देता। और सात संगत जी, प्राकृतिक पूजा आसान समझ करके करने से झिझकते नहीं हैं, पर निराकार का ज्ञान, ध्यान, पूजा उसको असंभव प्रतीत होता है। सात संगत जी, जैसे पहले तो उदाहरण है, शेरनी का दूध मिलना ही कठिन है, प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत कठिनाई है, आसानी से नहीं किसी को मिल सकता है। सात संगत जी, और यदि यह दूध प्राप्त भी हो जाए तो फिर उसे संभाला कैसे जाएगा, उसे रखा कहाँ जाएगा, और कठिन हो गया इसको संभालना। पहले तो मिल नहीं रहा था और मिला तो अब इसे रखेंगे कहाँ, इसको रखने के लिए जगह चाहिए। सात संगत जी, महापुरुषों बताए कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि काफी समय तक उसी में टिकता है और कहीं नहीं टिकता। सात संगत जी, वैसे ही माया के प्रभाव से ये आत्मा ऊपर उठती है, जो आत्मा और परमात्मा की अनुभूति कर लेती है, और ये गुरु के द्वारा ही संभव होता है। सात संगत जी, वही सही मार्ग पर अग्रसर होती है। जब तक आत्मा बंधन में है, अपने को शरीर मानती है, जीव मानती है, तब तक जीव कहलाती है। माया के प्रभाव के कारण ही आवागमन के चक्कर में भी फंस जाती है। पर सात संगत जी, जैसे ही गुरु का आगमन होता है, सात संगत जी, ये गुरु आत्मा और परमात्मा का दोनों का मेल करा करके, ये दोनों निराकार है, दोनों को मेल करा करके सात संगत जी माया से मुक्त हो जाती, सारी भ्रम दूर हो जाता है। सात संगत जी, जैसे नदी का पानी, नदी जो है बह रही है, इसका काम है ढलान के तरफ बहना, और ये अपने मंजिल के तरफ जा रही है,
और सासंग जी जब तक सागर से नहीं मिली है तब तक तो ये नदी नाम से जानी जाती है। कोई भी पानी अगर जब तक सागर में नहीं मिला है तब तक इसका अलग अलग नाम है। नदी कहे, तालाब कहे, पोखरा कहे, घड़ा कहे, घड़े का पानी कहे, जो भी नाम दे दे, पर सासंग जी जैसे ही ये तालाब में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, सारे नाम से मुक्त हो जाती है, सारा नाम खत्म हो जाता है। सागर भी नहीं अब इसे निकाल सकता अपने से, ये मिल गई। तो सासंग जी कहते हैं कि दुनिया को रोशनी प्रदान करने वाले सूर्य से अलग होकर किरणों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही प्रभु से अलग जीव आत्मा का कोई शक्ति नहीं। कोई परमात्मा से मिलकर ही ये शक्तियां की मालिक बनती है। सत्संग जी ये परमात्मा से मिलना भी सदगुरु के द्वारा ही संभव है। सत्संग जी एक दीपक जल रहा है तो सत्संग जी उसकी रोशनी तो समझ में आती है क्योंकि अंधेरा है, और सत्संग जी इस अंधेरे के कारण ही एक छोटा सा दीपक जल रहा है, ज्योति जल रही है, और उसका प्रकाश समझ में आता है कि जल रहा है। पर सत्संग जी अगर विराट सूरज के तपती धूप में दीप जलाइए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये विराट सूरज के प्रकाश में उसका प्रकाश तुच्छ हो जाएगा, मिल जाएगा। सत्संग जी ये आत्मा जो है जब परमात्मा से मिल जाती है, विदेह भाव खत्म हो जाता है, तो सत्संग जी मानव का जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ये प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, और सत्संग जी माया से मुक्त हो जाती है। इस देह भाव से जिसे मुक्ति कहते हैं, जिसका शरीर नहीं, जिसका शरीर का कोई भाव ही नहीं, तो फिर उसे इस संसार की पसंद नापसंद से क्या लेन देन है, क्या फर्क पड़ने वाला है। और सत्संग जी जो पसंद करता है वही नापसंद भी करता है, जो जीता है वही मरता भी है, जिसका दोस्त होते हैं उसी का दुश्मन भी होते हैं। एक कबीर जी की दोहा महापुरुष हमेशा दोहराते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सत्संग जी ना किसी से दोस्ती होता है ना बैर होता है, जो है सब है। इनके दरबार में जो भी आते हैं, जो परोपकारी संत होते हैं, हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, इनके पास सत्संग जी देश विदेश धरती के कोने कोने से भक्तगण आते हैं, और कभी ऐसा सवाल नहीं किया जाता है कि आप किस बिरादरी का हैं, क्या किया पिछले कर्म, अपना विवरण बताओ, क्या पसंद है आपको। सत्संग जी
ऐसा कुछ नहीं होता। ये सतगुरु अपने चरणों में सबको अपना लेते हैं। इनका जीव है, इनका अंश है। इस सबको जो है, जैसे एक माँ बच्चे मिट्टी से खेल कर आता है और कुछ पूछती नहीं है, उसको नहला धुला कर का अपने गोद में ले लेती है, उसे फिर स्वच्छ बना देती है। सत्संग जी, कभी कभी उदाहरण धोबी का दिया जाता है कि धोबी पाट पे कपड़ा धोता है तो सत्संग जी वो साफ कपड़ा नहीं धोता है, गंदे कपड़े को धोता है, अछूते कपड़े को धोता है। जो कपड़ा जिसे छूतिका कहते हैं, कपड़ा जो है जिसे लोग कहते हैं ये छूतिका का कपड़ा है, ये गंदा कपड़ा है, मैला है, इस तरह का उसे जो है कपड़े को अपने घर से निकाल देते हैं और धोबी उसे साफ सुथरा करके फिर वही कपड़ा उसके घर ले आकर दे देता है और वो रख लेते हैं। धोबी रखता नहीं है अपने पास, उसको धो करके साफ सुथरा करके फिर दे देता है। तो सत्संग जी, ये सतगुरु जो है 5 प्रण का जो है यहाँ कुछ सत्संग जी संकल्प होता है कि आप जानो, पहले समझो कि ये तन मन धन परमात्मा का है। तो सत्संग जी, ये जब मन हम दे देते हैं सतगुरु को, तो ये सतगुरु धो धा करके एकदम साफ सुथरा कर देता है। आखिर साफ को ये क्या साफ करेंगे, गंदा है तभी तो साफ कर रहे हैं। अगर ऐसा सवाल पूछे कि तो तेरा बहुत मैला है, मन बहुत गंदा है, ऐसा कोई सवाल नहीं आता है सतगुरु के द्वारा। सत्संग जी, सतगुरु जो है आज से अभी से उसको मान लीजिए नया जीवन दे देता है और सत्संग जी उसमें अपना रंग भर देता है। ये दानी है, दयालु है, दयालु बना देता है। ये उपकारी है, जगत का उपकार करने वाला, परोपकारी और सबको उपकार करने का ही पाठ पढ़ाता है। सत्संग जी एक करुणा निधि है, सबको जो है करुणा निधि, सबको जो है करुणा का खजाना बांटता है। एक करुणा का खजाना इसके पास भरा है, सबको एक खजाना देता है, सब करुणा निधि। सत्संग जी ये ऐसा रंग भरता है, ऐसा रंग भर देता है कि लोग कहते हैं कि ये तो बदल गया। पहले तो ये चोरी करता था पर अब तो संत बाबा बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सत्संग जी, जब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो ये सतगुरु के ही कृपा से सतगुरु के वचन का पालन किया और सत्संग जी वो समझने की कोशिश की और अपने अस्तित्व को खो दिया। जो पिछला उनका कर्म था तुरंत उसका उल्टा कर दिया। एक केवल नाम का जाप करने लगा, राम 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 राम। और सत्संग जी वो राम 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 कहते कहते राम ही हो गए। शरीर भाव खत्म हो गया उनका। सारे सत्संग जी कर्मों से इस संसार में जो कर रहे थे सबसे
सत्संग जी वो रिश्ता नाता तोड़े नहीं, छोड़े नहीं, अपने आप सब कुछ छूटता चला गया, सब कुछ बदलाव आ गया। अब ये देखिए, इतना बड़ा गुणवान हो गए, हरि की कृपा, राम की कृपा इन पर इतना हुआ कि वो पूछे नहीं कि तू इतना कर्म किया है, पाप किया है, मैं तुझे अपनी चरण में नहीं लेंगे, अपनी शरण में नहीं लेंगे। बल्कि सत्संग जी इतना साफ किया, इतना साफ किया, कोरा कागज मन को बना दिया और स्वयं विराजमान हो करके अपने ही गुणगान कर डाला। इनके ही हाथों से वाल्मीकि पूरा रामायण ही लिख दिया, राम का व्याख्या ही लिख दिया। तो सत्संग जी जब गुरु के चरण में आ जाते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है, असंभव को भी संभव कर देते हैं। मानव के अंदर सब कुछ है, सारे खजाना इसके अंदर है, पर सत्संग जी जानकारी नहीं है। क्या वाल्मीकि सोचे थे कि हमारे पास रामायण लिखने की कला है? पर सत्संग जी एक नाम जाप करने से सरस्वती का रूप धारण करके ये खुद ही प्रभु परमात्मा में लीन हो गए। और कहते हैं ना कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये ब्रह्म के समान हो गए, इसका कोई भाव नहीं है। ये अब शरीर में या संसार में रह कर के भी नहीं है, ये गुरु की कृपा से। तो आइए सत्संग जी सबसे बड़ी मूल्य यही है कि संसार की जो कुछ भी हम भक्ति भजन करते हैं ये हमें आसान लगता है, पर कहीं न कहीं हमारे समय की बर्बादी है। जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, पर जानकारी न होने के कारण दुखी रहते हैं। विश्वास नहीं हो पाता है कि ये सच है या नहीं है। बस यही विश्वास डगमगाता रहता है, कहीं भ्रम रहता है, कहीं गिर न जाए। और सत्संग जी जिसे सत्य का पता चल जाता है, जैसे बताए ना कि शेरनी का दूध सोने का बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो और किसी बर्तन में वो खराब हो जाएगा, टिकेगा नहीं काफी समय तक। सत्संग जी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छिद्र कपट छल मोह कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा कुछ है दोहा। सत्संग जी ये परमात्मा उसी हृदय में प्रकट हो करके इस संसार से इतना संसार में उपकार करवाते हैं कि जिसका मन निर्मल होता है और सत्संग जी वो जस के पात्र बन जाता है, सब पर दया करने लगता है, दयालु हो जाता है, क्योंकि इसका जुड़ाव दयानिधि से है, इसका जुड़ाव दयानिधि से है। तो आइए सत्संग जी हम भी अपने आत्मा का
पति परमात्मा का दर्शन कर ले, शायद आत्मा परमात्मा मिल करके इस जीवन का कल्याण हो जाए। साथ संगत जी, जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं कहीं से कोई गलत नहीं है। अभी रात में जो है बगल में ही रामायण चल रहा था, वहां सब बच्चे रामायण पढ़ रहे थे। एक बच्चे से पूछे, तू रामायण पढ़ के आता है? एक चौपाई तू सुना है? उसने बोला, हाँ, क्या? बोलिए। बिन पग चले सुने बिनु काना। ये कौन है? बिन पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करहु विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। कितनी बार पढ़े और सुने, कहा नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा कि ये कौन है। कभी इस पर विचार ही नहीं किया, बस पढ़ने को लोग बुलाए गए, पढ़ ली। सच तो यह है कि घर वालों को भी समय नहीं मिलता सुनने के लिए, और कुछ सुनाई भी दे रहा है तो इतना झाल ढोलक हारमोनिया चल रहा है कि शब्द भी नहीं समझ आता है कि क्या है। कैसे घर वाले सुनेंगे? इतना पैसा खर्च किए और रामायण पढ़वा दिए, न पड़ोस के लोग सुन पाए, न पढ़ने वाले समझ पाए, न घर वाले समझ पाए। केवल हो गया, पढ़ लिए चौपाई दुआ, समझ आ गया कि हो गया हमारा, बस हमारा फर्ज हो गया, काम हो गया, यही मुझे करना था, अब हो गया। मंगल भवन मंगलहारी, अब अमंगल हारण हो गया घर से, अब सब मंगल ही मंगल होगा। रामायण का वाली है। तो पहले का अमंगल था इस घर में, शादी की तो तैयारी चल रही थी, अच्छे से सब खुशी खुशी तो थे, पर कहीं न कहीं सत्संग जी भय था कि शादी में किसी प्रकार की बाधा न आ जाए और अच्छे से हम पूजा पाठ करा करके शादी करवाएं। तो सत्संग जी इस भय के कारण ये रामायण पाठ हुआ, जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी हो जाती, एक एक शब्द किसी के कानों में चला जाता, तो सत्संग जी शायद उसके लिए कुछ पल ही सही मोमबत्ती का तो काम करता, कुछ पल तो प्रकाशित होता उसका आत्मा, हो सके उतना ही क्षण में उसमें क्रांति हो जाए, कुछ घटना घट जाए। जैसे अंधेरा है काफी समय से और थोड़ी समय के लिए कुछ चमक गया और हम जो ढूंढ रहे थे वो उतना ही क्षण में दिख गया, हो गया मेरा काम। अरे क्या ढूंढ रहे थे? माचिस ही तो ढूंढ रहे थे, माचिस मिल नहीं रहा था, कहाँ है? अंधेरे से डर लग रहा था, कहाँ माचिस रखा गया है, और माचिस अब मिल गई, अब जला देंगे तिल्ली, अब सदा के लिए उजाला हो गया। दरवाजा बंद कमरे में है, अंधेरा है, दरवाजा मिल नहीं रहा, कहाँ है, कैसे खोलें? और थोड़ी सी कुछ चमका और उजाला हुआ, दिख गया, दरवाजा खोल दिए, बाहर निकल गए, अब हमेशा के लिए उजाला हो गया। तो सत्संग जी इसी प्रकार जो है हमारे जीवन में भी है। अगर ये थोड़ा भी शब्द रामायण का, कथा का, कोई एक शब्द कुछ पल के लिए तिल्ली का काम कर देता, चमक जाता, प्रकाश आ जाता, तो शायद ये आत्मा परमात्मा से मिलने की प्रयास करती, कृपा हो जाता हर एक। बट सत्संग जी ऐसा कैसे होगा? बिना समझे, बिना जाने। तो आइए सत्संग जी
हम प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि जिसे सतगुरु का चरण शरण मिल गया है वो अपने सतगुरु के चरणों में अपना अंतिम सांस तक सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस जीवन को व्यतीत करें। यही परम लक्ष्य है। और जिसे गुरु का चरण शरण नहीं मिला है वो प्रयास करे कि तत्वदर्शी गुरु कहाँ है, इनके चरणों में आकर के प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करके इनकी सेवा करके अपने आत्मा बोध कर ले, आत्मा और परमात्मा का जानकारी करके मिल करके अपने जीवन का व्यतीत करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।